हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए पहले हम रियल नंबर्स को रिकॉल करेंगे। तो रियल नंबर्स में हम देखते हैं कि किसी भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं होती जिसका वर्ग करें और एक निगेटिव नंबर मिले। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल -1। तो रियल नंबर्स में ये प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी ऐसी संख्या x बिलोंग्स टू R में नहीं होती जिसके लिए एक्स स्क्वायर -1 के बराबर हो। तो हम यहाँ देखते हैं नंबर्स का एक और डिवीजन होता है रियल नंबर्स के अलावा, वो इमेजिनरी नंबर्स होता है। इमेजिनरी नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें एक निगेटिव नंबर्स मिलता है। जैसे कोई इमेजिनरी नंबर्स हम ले रहे हैं, मान लीजिए x, तो यहाँ अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक निगेटिव नंबर मिलेगा, निगेटिव नंबर। या यूँ कहें, जैसे इसमें हम सोल्यूशन निकालते हैं एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो रियल नंबर में हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा x इक्वल +-1। बट अगर यहीं हम सोल्यूशन निकालना चाहे रियल नंबर्स में एक्स स्क्वायर +1 इक्वल 0, तो यहाँ हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल -1, एक्स इक्वल √-1, जो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन हमें इमेजिनरी नंबर्स में मिलता है। तो किसी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर +1 इक्वल 0, जहाँ x की वैल्यू √ एनी निगेटिव नंबर्स आए, वहाँ हम इमेजिनरी नंबर्स को देखते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर्स इज सेड टू स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर्स। किसी नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? अब इमेजिनरी, ये जो √-1 है, √-4 है, इनको लिखने का एक सिंबल होता है। जैसे इसको हम लिखेंगे 2i। कैसे? क्योंकि यहाँ आइलर ने, एक मैथमेटिशियन आइलर ने, उन्होंने दिया था कि i इक्वल √-1। इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उन्होंने i दिया। i मीन्स आयोटा, आयोटा एक सिंबल है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे हम, तो -1 × 4, तो -1 मीन्स i²। यहाँ से हम अगर स्क्वायर करेंगे i² इक्वल -1, तो i² × 2², तो इट कम्स आउट 2i। तो जो काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स होती हैं उनको ऐसे लिखा जा सकता है 2i, 3i एंड सो ऑन। तो यहाँ हमको नंबर्स मिल गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये इन्हीं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का समेशन होता है। तो अगर हम कोई रियल नंबर a लें और bi कोई संख्या ले लें इमेजिनरी, इनको हम ऐड करते हैं, ये होल नंबर क्या बोली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्याएं। इसको हम z से डिनोट करते हैं, z इक्वल a + i b। इस z में जो a होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ a, रियल पार्ट ऑफ z, सॉरी। तो और b को, इस पूरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अब अगर इसी z में अगर a का वैल्यू 0 हो जाए, अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये z कितना मिलेगा, ib। तो
ये एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। इस केस में हम ये कहेंगे कि जो z है ये प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी। और अगर b 0 हो जाए, b चूँकि a प्लस आई बी में a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो अगर b 0 हो जाता है तो z इज इक्वल a बचेगा, और जो कि प्योर रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल a प्लस आई बी। तो अगर हम इसमें अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखना चाहें, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, तो c इज इक्वल a प्लस आई बी, जहाँ a और b रियल नंबर्स हैं। इस तरह अगर हम देखें तो जो रियल नंबर्स होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आता है, इसलिए R जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, वो सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें हम देखेंगे आगे सेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इक्वल कब होते हैं, और क्या उनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा हम रियल नंबर्स में जानते हैं कि दो रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो, a और b रियल नंबर हो, जैसे हम a को ले लेते हैं -2 और b 4 ले लेते हैं, तो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि जो -2 है वो 4 से छोटी है। लेकिन ये कंपैरिजन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लाइक लेट्स सी 2 + 3i, तो z1 और z2 3 - 2i, हम किसी भी केस में इसको ये नहीं कह सकते कि z1 z2 से छोटा है या z2 z1 से छोटा है। तो कंपैरिजन, इनइक्वलिटी कंपैरिजन अलाउड नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इक्वलिटी की बात आती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 इक्वल तब होंगे जब इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। लाइक अगर z1 को हम लिखें रियल पार्ट, हम रियल पार्ट को RE z1 से डिनोट कर सकते हैं, RE मीन्स रियल पार्ट, प्लस यहाँ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z1। तो और z2 को भी हम लिखेंगे रियल ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो z1 और z2 इक्वल तभी होंगे जब रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कहना चाहें तो हमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लाइक कोई z1 लेट्स से 2 + 3i है, z2 भी 2 + 3i है, इस केस में ही हम कह सकते हैं z1 क्या है, z2 के बराबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन है, जहाँ हम इनइक्वलिटी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, केवल हम इक्वल बता सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कि कब वो इक्वल होती हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम एक सवाल देखते हैं। जैसे अगर ये दिया है 3x + i 4x - 5y इज इक्वल 9 + i - 8। यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और x एंड y आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें हमको पूछा गया है कि x और y का मान बताइए। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इक्वल है तो जो रियल पार्ट दोनों का इक्वल होगा। इट मीन्स 3x इज इक्वल 9,
यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल 3 मिल रहा है, और इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे तो 4x माइनस 5y इज इक्वल -8। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें 12 4 इंटू 3 माइनस 8 को इधर लाएंगे +8 इज इक्वल 5y, फिर हमें 5y इज इक्वल 20 मिला और y इज इक्वल 4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इक्वलिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे उन्हें घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा और भाग दिया जाएगा। तो पहले हम योग देखेंगे, एडिशन। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ले रहे हैं, जहाँ z1 को a1 प्लस आई b1, या हम a प्लस आई बी ले लेते हैं, और z2 को c प्लस आई डी लेते हैं, जहाँ a b c d सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। a b c d रियल नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ा कैसे जाता है। तो z1 प्लस z2, तो a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट से ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो यहाँ a प्लस सी और प्लस आई बी प्लस आई डी, यहाँ हम i कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा b प्लस डी। तो इस फॉर्मेट में z1 और z2 आई मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, वन बाय वन देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 c से बिलोंग कर रही है, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 प्लस z2 भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। नेक्स्ट है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता है, जिसे हिंदी में क्रम विनिमय कहते हैं। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल z2 प्लस z1। नेक्स्ट है इसी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2 प्लस z3 को ऐड करके z1 में ऐड करें, या z1 प्लस z2 प्लस z3, ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी इन एडिशन मीन्स अगर हम किसी संख्या में कोई एक ऐसी संख्या जोड़ें जो उस संख्या को योगफल में परिवर्तन ना कर पाए, वैसी संख्या आइडेंटिटी बोली जाती है। तो अगर किसी आइडेंटिटी के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z हम लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी मीन्स कि अगर इस z में a प्लस आई भी लेते हैं, इसमें अगर 0 प्लस आई 0 ऐड करें, लाइक z1 ले लेते हैं इसे, z2 बराबर 0 प्लस आई 0 लें, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन रूल से हमें z1 प्लस z2 फिर से z1 मिलेगा। तो यहाँ ये z2 जो है वो आइडेंटिटी है इसका z1 का, मीन्स आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 प्लस आई 0। इसी तरह हमें इसमें आइडेंटिटी के बाद हमें एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी
जेड की एडिटिव इन्वर्स माइनस जेड होती है, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, जो कि क्या है हमारा आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह हम सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख सकते हैं, या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस ऑफ, सेम जैसे हम एडिशन किए हैं उसी तरह डिफरेंस भी हम निकाल लेते हैं। डिफरेंस भी Z1 अगर हम ले रहे हैं a प्लस आई बी, जैसे हमने एडिशन के लिए लिया था, और Z2 C प्लस आई डी लेते हैं। जो Z1 माइनस Z2 है वो a माइनस बी, रियल में रियल को घटा देंगे और इमेजनरी में इमेजनरी को घटा देंगे। यहाँ भी a b c d सब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगे ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हम देखेंगे। अब Z1 हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं a प्लस आई बी, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे C प्लस आई डी। तो Z1 इंटू Z2 a प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी। यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करेंगे जैसे हम रियल नंबर सिस्टम में करते थे। a का C से AC और प्लस आई ए डी प्लस इसका C से करेंगे आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब हमें पता है कि आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है, -1। तो अब रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे। रियल पार्ट में ये ए सी आएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा ए सी माइनस बी डी और प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी मेथड पे प्रोडक्ट होता है। अब हम इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ लाइक हमने जैसे एडिशन में देखा था, पहला क्लोजर। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था और उनका प्रोडक्ट फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सेकंड, हम कम्यूटेटिव लॉ के लिए देखेंगे। तो सेम जैसे एडिशन में था, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल Z2 इंटू Z1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। थर्ड, वहाँ भी हमने देखा था एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव आल्सो होल्ड्स हियर Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखेंगे जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तब हम फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर पाएंगे। इट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो कोई संख्या 1 अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें तो Z इज इक्वल 1 प्लस आई 0। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, Z2 अगर इसका इन्वर्स है, हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, दैट इज़ 1। तो Z2 इज इक्वल 1 बाई Z1। तो 1 बाई Z1 जो है ये हमारी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। इसमें आगे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लाइक Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इसमें देखेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन देखेंगे सेम इन्हीं तरीके से। तो Z1 बाई Z2, तो यहाँ अगर हम Z1 जैसे हमने लिया था a प्लस आई बी बटा सी प्लस आई डी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट हम देखेंगे, हम समझ लेंगे पहले। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल ए प्लस आई बी का जो कंजुगेट होता है उसे z बार से डिनोट करते हैं, और कंजुगेट क्या करता है, जो i होता है उसको चेंज कर देता है माइनस i में। तो z इज इक्वल a माइनस आई बी। तो यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, प्रोडक्ट करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ ए सी कैसे करेंगे, और माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी बटा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिवीजन में हमें रियल पार्ट एक साथ करेंगे ए सी, यहाँ ये माइनस हो जाएगा माइनस बी डी, और यहाँ हम प्लस कॉमन लेंगे तो बी सी आई बी सी माइनस ए डी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ डिवीजन के लिए हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो Z2 है, Z2 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अलजेब्रा रहा, हमने देखा यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बेसिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So this is the introduction of complex number. Thank you.